हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी बी। आज की कहानी एक ट्विस्टेड कपल के बारे में है जो बाहर से दिखने में ब्यूटीफुल एंड हैंडसम थे पर अंदर से उतने ही क्रूएल। तो अगस्त 27, 1964 को कनाडा में एक लड़का बॉर्न हुआ था जिसका नाम पॉल बर्नार्डो था। पॉल के डैड का नाम केनेथ बर्नार्डो था और मदर का नाम मैरिलिन था। पॉल की एक बहन भी थी। जब पॉल 11 इयर्स का था तब 1975 में उसके डैड केनेथ के ऊपर मोलेस्टेशन का आरोप लगा था। ये भी बोला गया कि केनेथ ने खुद की डॉटर को भी मोलेस्ट किया है, पर यह चीज से पॉल ज्यादा अफेक्ट नहीं हुआ। बट जब वो 16 साल का हुआ एंड उसकी मॉम ने उसे बताया दैट उसका एक अफेयर किसी और आदमी के साथ था एंड वो अफेयर के दौरान शी गॉट प्रेग्नेंट विद पॉल एंड केनेथ उसका बायोलॉजिकल डैड नहीं है, तब ये चीज से पॉल काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गया। वो अपनी मदर को ओपनली इंसल्ट करने लगा, उसको प्रोस्टिट्यूट ऐसे वर्ड्स यूज करके बुलाने लगा। कहीं ना कहीं पॉल की मेंटालिटी ऐसी थी कि आदमी कुछ भी करे वो उसका हक है, पर औरत को सबमिसिव होकर अपने हस्बैंड की तरफ हमेशा लॉयल रहना चाहिए। उसने अपने डैड को तो उनके घिनौने काम के लिए माफ कर दिया था, पर उसके मॉम को उसने कभी माफ नहीं किया। देखते ही देखते पॉल का ट्विस्टेड बिहेवियर बाहर आने लगा। वो एक गुड लुकिंग टीनेजर था, प्लस चार्मिंग भी था एंड ये सारे ट्रेड्स को यूज करके वो अपनी गर्लफ्रेंड्स एंड दूसरी लड़कियों को मैनिपुलेट करता, उनको खुद के प्यार के ट्रैप में फंसाता एंड देन उनके साथ इनअप्रोप्रिएट तरीके से बिहेव करता। 1987 में ना स्कारबरो, जहाँ पे पॉल भी रहता था, वो एरिया में एक सेम पैटर्न के साथ क्राइम्स होने लगे। तब पॉल 23 इयर्स का हो चुका था। वो क्या करता कि एक बस स्टैंड के वहां छुपके से वेट करता बस का, एंड बस से जब 15-16 साल की लड़कियां नीचे उतरती ना तो उनको ग्रैब करके बुशेस में लेके जाता, देन उन्हें जोर जोर से मारता। फिजिकल एंड वर्बल अब्यूज करने के बाद ना वो खुद को उनपे फोर्स करता एंड देन उसी हालत में उन्हें वहां छोड़ के चला जाता। वो लड़कियां ये इंसिडेंट्स के बाद इतना ट्रॉमेटाइज्ड हो जाती थी कि वो डर के मारे किससे भी ये इंसिडेंट्स के बारे में बात नहीं करती। जब ये लड़कियां घर पहुंच जाती तब उनके पेरेंट्स को ये दिख जाता कि कुछ तो उनके साथ हुआ है। कुछ लड़कियों के पेरेंट्स ये इंसिडेंट्स को छुपाने में लग जाते सो दैट उनको सोसाइटी में शर्मिंदगी फेस ना करना पड़े, पर कुछ लड़कियां ब्रेवरी दिखाते हुए क्राइम को रिपोर्ट करती एंड ऑलमोस्ट कुछ 19 लड़कियों के साथ पॉल ने ऐसे क्राइम्स किए थे। एंड ये 19 केसेस वो केसेस थे जहाँ पे ऑफिशियली ना रिपोर्ट दर्ज की गई। इस वजह से ये क्राइम सामने आया, पर वो लड़कियां ना पॉल का डिस्क्रिप्शन नहीं दे पा रही थी बिकॉज शॉक की वजह से दे कुडंट रिकॉल कि वो आदमी दिखता कैसा था। एंड 1987 के इस साल में ना पॉल एक लड़की से भी मिला जिसका नाम कार्ला होमोल्का था। कार्ला भी पॉल की एक विक्टिम ही बन के रह जाती, पर पॉल को उससे प्यार हो गया, इस वजह से वो बच गई। कार्ला वॉज अ ब्यूटीफुल यंग लेडी जो एक वेट के क्लिनिक में नौकरी करती थी। पॉल ने जब कार्ला को अप्रोच किया तब पॉल के लुक्स की वजह से कार्ला को फर्स्ट मीट के बाद ही काफी पसंद आया। रोज जब पॉल कार्ला से बात करने लग गया तभी रियलाइज कि कार्ला भी उसकी ही तरह एक ट्विस्टेड इंसान है, जिस वजह से उसने कार्ला को अपनी विक्टिम के लिस्ट से हटा दिया और अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया। ये रिलेशनशिप के दौरान पॉल अपने सारे क्रूएल फैंटेसीज के बारे में कार्ला से शेयर करता और उसे पूरा भी करता। वो कार्ला को एज अ स्लेव एक्ट करने बोलता है, वो एक अब्यूजर का रोल प्ले करता। और ये जस्ट एक रोल नहीं होता, बट एक्चुअल में वो कार्ला को मारता भी व्हाइल मेकिंग लव टू हर एंड कार्ला वाज ओके विद इट। बट कुछ वक्त बीतने के बाद पॉल कार्ला से बोर होने लग गया। वो फिर से दूसरी लड़कियों को अपना विक्टिम बनाने लग गया एंड कार्ला को ये सारे क्राइम्स के बारे में पता था एंड उसे इस चीज से प्रॉब्लम नहीं था। इंस्टेड वो उस लड़के से और भी ज्यादा प्यार करने लगी थी बिकॉज वो इतना ज्यादा ट्विस्टेड था। एक टाइम ऐसा भी आया इनके रिश्ते में जब पॉल कार्ला से इतना ज्यादा बोर हो चुका था कि वो उससे लड़ने लगा एंड उसे अक्यूज करने लगा कि जब वो उससे पहले बार मिली थी तब वो एक वर्जिन नहीं थी, तो इसी वजह से वो ये रिश्ता खत्म करना चाहता है। पर कार्ला इतनी ज्यादा डेस्परेट थी पॉल के प्यार के लिए कि उसने पॉल को बोला कि वो एक क्रिसमस गिफ्ट पॉल को देगी जो देखने के बाद वो खुश हो जाएगा। कार्ला की एक छोटी बहन थी और वो जानती थी कि पॉल उसकी छोटी बहन की तरफ अट्रैक्टेड है, तो कार्ला ने प्लान बनाया कि वो अपनी 15 साल की छोटी बहन टैमी का जो वर्जिनिटी है ना वो एज अ गिफ्ट पॉल को देगी। उसने 1990 के क्रिसमस पार्टी के दिन अपनी बहन के ड्रिंक्स में एक दवाई मिला दी जिससे वो बेहोश हो गई। दूसरे फैमिली मेंबर्स जब सोने चले गए तब कार्ला ने पॉल को अपनी बहन के कमरे में एंट्री दे दिया, जहाँ पे पहले तो दोनों ने टैमी को फिजिकली काफी ज्यादा अब्यूज किया एंड देन पॉल फोर्सफुली स्लेप्ट विद टैमी। ये सब जब हो रहा था तब क्या हुआ कि टैमी होश में आने लगी एंड ये अब्यूज की वजह से उसे वॉमिटिंग होने लगा, पर कार्ला ने पहले ही अपनी बहन के मुंह में कपड़ा डाल दिया था सो दैट वो चिल्लाए ना, जिस वजह से टैमी खुद के ही वॉमिट में चोक होने लग गई। ये देख के पॉल एंड कार्ला काफी ज्यादा डर गए, पर उन्होंने फटाफट रूम को साफ किया एंड ऐसा दिखाया कि कुछ हुआ नहीं है एंड देन एम्बुलेंस को बुलाया एंड ऐसे एक्ट किया कि नींद में ही टैमी को उल्टियां होने लग गई थी। हॉस्पिटल जब उसे ले जाया गया तब वहाँ डॉक्टर्स ने टैमी को मरा हुआ घोषित कर दिया एंड मौत का रीजन वॉमिट पे चोक होना ऐसा बताया गया। अगर टैमी के मौत को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट किया जाता तो तभी पॉल एंड कार्ला पकड़े जाते, पर अनफॉर्चुनेटली तभी वो हुआ नहीं एंड ये जो कपल था ना वो यही नहीं रुकने वाला था। आगे जाके कार्ला उसकी जो दूसरी फीमेल फ्रेंड्स होती थी उन्हें भी अपने घर बुलाती एंड बेहोश करती, फिर वही सेम चीज वापस होता, पॉल को वो रूम में आने देती। कुछ विक्टिम्स ऐसे भी रहे हैं जो जब होश में आते ना तब उन्हें अलग फील होता, पर कुछ याद न होने की वजह से अपने घर वो चले जाते ये सोच के कि मे बी वो कार्ला से बात करते करते सो गए थे।
ये कपल ऐसा 1991 तक करता रहा। कुछ विक्टिम्स को तो उन्होंने मार भी डाला था एंड उनके बॉडी को लेक वगैरह में कंक्रीट ब्लॉक के साथ बांध के फेंक दिया था सो दैट कभी वो रिमेन्स फ्लोट ना हो पाए। देन 4 साल डेट करने के बाद पॉल ने कार्ला को शादी के लिए प्रपोज किया। वो कहीं ना कहीं समझ गया था कि कार्ला जितना उससे प्यार करती है उतना प्यार कोई और लड़की उससे नहीं करेगी। एंड 29 जून 1991 को ये कपल ने एक दूसरे से शादी कर ली। पॉल तब 27 ईयर्स का था एंड कार्ला 21 की। शादी के बाद ये कपल और भी ज्यादा पागलों की तरह बिहेव करने लगा। वो जो एरिया में रहते थे वहाँ पे इतना क्राइम बढ़ गया था कि लड़कियां घर से निकलने से भी डरती। पर पुलिस के पास प्रॉपर कोई एविडेंस ना होने की वजह से कल्प्रिट्स कभी पकड़े नहीं गए। लोगों को ये पता था दैट क्राइम एक कपल कर रहा है एंड ये कपल को केन एंड बार्बी किलर्स ऐसा नाम दिया गया क्योंकि उनका नाम उन्हें नहीं पता था। एंड ये नाम के पीछे मीनिंग ये था कि कार्ला बार्बी की तरह ब्यूटीफुल थी एंड पॉल बार्बी के बॉयफ्रेंड केन की तरह हैंडसम था। इस वजह से ये अननोन कपल को ना ये टाइटल मिला। ये कपल मेनली टीनेजर्स को टारगेट बनाते। जब लड़कियां स्कूल से अपने घर जाती तब उन्हें ग्रैब किया जाता है। ये दोनों फिर उसे ब्रूटली अब्यूज करते, कभी कभी अपने घर में लेके जाके उनको बांध के भी रखते। ये सारे इंसिडेंट्स को वीडियो टेप पे रिकॉर्ड भी करते। फिर जनवरी 1993 में ऐसा कुछ हुआ कि कार्ला ने उसके सोलमेट पॉल को छोड़ने का डिसीजन लिया। और ये डिसीजन उसने इसलिए लिया बिकॉज जो पॉल अपना गुस्सा विक्टिम्स पे दिखाता था ना, वही गुस्सा उसने अपनी वाइफ पे दिखाया। पॉल को उसकी वाइफ की एक बात अच्छी नहीं लगी, जिसके बाद पॉल ने एक फ्लैशलाइट उठाया और उससे जोर जोर से कार्ला को मारने लगा। एंड ये झगड़े के बाद कार्ला लेफ्ट और उसने डिवोर्स लेने का डिसीजन लिया। और पॉल का ये जो एग्रेशन था ना, उसके बारे में पॉल जहाँ काम करता वहाँ पे उसके कलीग्स को भी पता था। तो कहीं ना कहीं उसके आसपास वालों को भी उस पर डाउट होने लग गया था कि ये मेंटली इतना स्टेबल नहीं है। एंड वही साल में ये केन एंड बार्बी कपल के एक विक्टिम की बॉडी मिली एंड उसके बॉडी पे से एक डीएनए मिला और ये जो डीएनए था वो पॉल का था। पुलिस को काफी सालों से ना पॉल के अग्रेशन की वजह से उस पर शक था, पर प्रॉपर एविडेंस ना होने की वजह से वो कभी उसे अरेस्ट नहीं कर पाए। पर इस बार डीएनए मैच होने के बाद ना पुलिस ने पॉल को अरेस्ट कर लिया। जैसे ही पॉल अरेस्ट हुआ उसके बाद कार्ला इतनी ज्यादा डर गई कि उसने एक अलग लॉयर हायर किया सो दैट वो अरेस्ट होने से बच पाए। उसने पुलिस वालों को बोला कि वो कॉपरेट करने को रेडी है एंड वो पॉल के अगेंस्ट गवाही भी देगी। कार्ला ने जब अपनी साइड की कहानी बताई तब उसने ऐसा दिखाया एज इफ वो भी एक विक्टिम है एंड पॉल उससे जबरदस्ती ये सब कराता था। पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये कपल के घर में से ना पुलिस को कुछ वीडियो टेप्स भी मिले और ये वीडियो टेप देखने के बाद सारा सच सामने आ गया कि कार्ला इनोसेंट नहीं है, वो भी पॉल जितनी ही क्रूएल है। उससे फोर्सफुली कुछ करार नहीं गया था, उल्टा उसे मजा आता था अपने विक्टिम्स को दर्द देने में। जस्ट दैट क्योंकि अभी वो पॉल से अलग हो गई है एंड उसने अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दिया था, इसलिए वो उसके अगेंस्ट अभी गवाही देने के लिए तैयार हुई थी। जब ये केस कोर्ट में पहुंचा तब ये फैसला लिया गया कि पॉल को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा होगी एंड कार्ला को 12 साल की सजा होगी। ये केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी बात सामने आई कि 30 से ज्यादा औरतें ये केन एंड बार्बी कपल के विक्टिम्स रह चुके हैं। फिर 2005 में 12 साल जेल में रहने के बाद कार्ला जेल से बाहर आई एंड बाहर आने के बाद उसने अपना नाम बदल दिया एंड जो उसका लॉयर था ना, उसके भाई से कार्ला को प्यार हो गया था। दोनों ने शादी कर ली एंड अभी उनके 3 बच्चे भी हैं। कई लोग इससे अपसेट हुए कि कार्ला जो दोषी थी उसे रिहा क्यों किया गया। फिर 2018 में 25 इयर्स जेल में रहने के बाद पॉल ने भी अपील किया कि उसे रिहा कर दिया जाए, पर उसका जो अपील था ना वो रिजेक्ट हो गया। आज वो 58 इयर्स का हो गया है एंड जेल में ही है। तो जस्ट कोई बाहर से खूबसूरत दिखता है तो उस पर ऐसे ही भरोसा कर लेना गलत है, क्योंकि पॉल ने भी अपना फेस एंड लुक्स यूज करके ही लड़कियों को अपनी झांसी में फंसाया था। सो yeah, that's it for this video. Do let me know कि पॉल एंड कार्ला की ये जो कहानी है इस पे आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और इससे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।